पाकिस्तान के अंदर ईशुनिंदा के आरोप में लोगों को सजा सुनाई जाती थी, तो वहीं मौलाना के खिलाफ मस्जिदों से अब फतवा जारी कर दिया। इस मौलाना पर आरोप ईशुनिंदा का है, इस्लाम और कुरान की तौहीन का है और डिमांड ये कि जल्द से जल्द इस मौलाना का सर तन से जुदा कर दिया जाए। लेकिन इस्लाम की तौहीन पर सजाए मौत की वकालत करने वाला ये मौलाना अब जिन्ना लैंड में जान की भीख मांग रहा है। ये गुस्ताखी की है ना, ये हमारी जमात से नहीं है, ये कोई ऐसे फिरके से है जो हम लोगों को गुमराह करना चाहता है, हमारी अवाम को। आगे हमारी अवाम बड़ी परेशान है, वो और इसी तरह की गुफ्तगू करके परेशान कर रहे हैं। और पिछले 48 घंटों में मुफ्ती तारिक मसूद को 4 बार वीडियो पर माफी मांगनी पड़ी। पहले तो वो समझा रहे थे कि नहीं जी ये लोगों ने गलत समझा है, फिर इवेंचुअली आगे कि यार मेरी जान बख्श दो। इन बेवकूफ़ों को इस बात का नहीं पता कि जो आग आप लोगों के लिए जलाते हैं उसके अंदर आपके अपना गिरने का भी चांस होता है। तो जो मैं पिछले इतने अरसे से कहता चला रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे, तो अब मेरा ख्याल से इस आग में जलने का वक्त आ चुका है। तो अब क्या हुआ है जी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर भी गुस्ताखी का इल्जाम लग गया। वो तो साइंस जो है that transcends other boundaries. You see, here we have a religion of our own, if you may call it, कि we are in the common pursuit of truth. इसमें कोई religious या ethnic boundaries नहीं आती, हम मिलके काम करें, solving national problems. मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इस वक्त मैं जीपीओ चौक पर मौजूद हूँ और जितने प्रोटेस्ट होते हैं उनकी शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन यहाँ पर किसी को इस चीज का पता तक नहीं है, कोई प्रोटेस्ट मैंने देखा नहीं है। सहाबा ने गलत कुरान लिखा और नबी समेत किसी ने सही नहीं करवाया, मुआज अल्लाह, ओए होए। तो ये वो गुस्ताखी का एक बाजार गर्म है जिसके ऊपर टीएलपी वालों की भी कुछ वीडियो थी, वो मेरे सामने अब नहीं है, उसमें उन्होंने गालियां पीलियां दी हैं मुफ्ती तारिक ने। ये गुफ्तगू की है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारे मुफ्ती साहब कहाँ हैं। वो बड़े मशहूर हैं मुफ्ती साहब, क्या नाम है? मुनीबुर रहमान। हाँ जी, वो कहाँ पे हैं? हमारे तरीके लब्बैक वाले कहाँ पे हैं? हमारे इतने मुफ्ती हैं, इतने मौलवी हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, क्योंकि हम तो खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो तुम्हें ये बताऊंगा कि आप इतने बड़े मुफ्ती हो के जो मुंह पे आजे कह देते हैं, आपको शर्म या नहीं आती? मुफ्ती साहब आप होश करें। आप कह रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं, हम अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और वो आखिरी नबी हैं। देखेंगे अब ये जो मौलवी फितना बन रहा है ना, इसको शर्म आनी चाहिए। अब देखिए हर बंदा गुस्ताखी करता है, सॉरी कर लेता है, ठीक है, सॉरी से नहीं काम बनेगा। ऐसा काम ना करें, आपकी मेहरबानी। जो मुंह पे आता है बोल देते हैं। बात सुने, यहाँ पर आम लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर ढेरों केसेस भरे पड़े हैं कि उनको मौके के ऊपर मार दिया जाता है या गोली चला दी जाती है या उनको आग लगा दी जाती है। अब जहाँ बड़े बंदे की बात आई है तो मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर तो कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ। मुझे तो ये हैरानगी आती है कि ये ना जैसे अपनी अवाम पीटीआई नून लीग पीपल पार्टी रल चुकी है ना, इसी तरह इन्होंने अपने अपने मौलवी पकड़ लिए हैं। इनको ये नहीं समझ आता कि ये बंदा क्या बोल रहा है, हम इसका जवाब दें। ये तो अभी तक किसी ने जवाब भी नहीं दिया। मैंने वीडियो देखी, मुझे हैरानगी हुई है कि इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। बात तो ये है कि वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, ये उसकी खुशकिस्मती। दूसरी बात ये है कि जब उसे महसूस हुआ कि गलती हुई है तो उसने माफ़ी मांगी है, फिर दोबारा फिर इनके कहने पे माफ़ी मांगी थी, जिस तरह ये कहते थे। 4 दफ़ा मांग ली है। हाँ 4 दफ़ा मांग ली है, तो मेरा ख्याल है बस हो जानी चाहिए, अब ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन सर यही जो चीज़ आपने बोला, देखिए एक बंदा अगर अपनी गलती की माफ़ी मांगे और कहे मैं दोबारा ऐसे नहीं दोहराऊंगा, ठीक है, माफ़ करना इस्लाम ने भी बोला है, लेकिन यही जो चीज़ है वो हम बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ पर मानते हैं। अगर कोई आम बंदा जिसके साथ जो ऐसा कर दे उसको तो अवाम नहीं बख्शती, उसको तो गोली मार देते हैं, जला देते हैं। ये सबसे बड़ी है, ये बहुत गलत है कि उस बंदे को मुकम्मल तौर पर ये होना चाहिए कि उसका डाटा, अवाम को कोई हक नहीं है कि किसी को मारे। जब कानून मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, ठीक है, तो हाँ थोड़ी सी कोताही है हमारे जस्टिस सिस्टम में, हमारे जजेस में, अदलिया में कोताही है। ये ब्लास्फेमी का लॉ बना हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए
हमें उस बंदे को मुकम्मल मालूमात उसकी हासिल करनी चाहिए। हो सकता है वो एडिक्ट हो सकता है वो नशे में हो सकता है वो वैसे ज़हनी मजूर हो, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि कुछ भी हो सकता है, जब तक एक मुकम्मल पिक्चर सामने ना आए उस वक्त तक अवाम को तो हक ही नहीं है कि एक दूसरे पर हाथ उठाए। सूर हमारे निज़ाम का है, हमारे अशराफिया का है कि जब तक उनके पास कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उसको मट्टी पाव वाली पॉलिसी इख्तियार करते हैं, ठीक है ना, उसको पूरे अंजाम तक नहीं पहुंचाते। अब जैसे पुलिस वाले ने मार दिया कोयटा के अंदर, ठीक है ना, आपको पता है पुलिस वाले ने मार दिया, तो वो तो कानून का रखवाला था, गोली मारी, बाद में जलाया भी। हाँ। तो मकसद ये है कि लेकिन अवाम बड़ी हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो ये लॉ इन्फोर्समेंट, ये तो ऐसे हैं जैसे चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या किया जी, इन्होंने एक मुआफी की वीडियो भी डाली। वीडियो मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन ये जरा उनका पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। मैं सैयदना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से इज्जत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर मेरी मौत आ जाए और उसको मैं अपने लिए बहुत बड़ी सादत समझता हूँ। अच्छा, कहते सारे यही है, लेकिन जब मौत आने लगती तब छाड़ दे, की करें, छाड़ दे। अच्छा जी, जो गुस्ताखी का इल्जाम मुझ पर लगाया गया है उसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आपके तसव्वुर करने कुर्दने से नहीं फर्क पड़ता। जो भी आप कह रहे थे ना कि जो आपके कान में लगे कि किसी ने गुस्ताखी कर दिया तो उसको वहीं पे मौत के घाट उतार दो, ये जो आप फरमा रहे थे ना, ये है। क्योंकि जज जुडिशरी तो आपने बाहर कर दी। आपने कहा जो बंदे ने कान में गुस्ताखी सुनी वो फुड़का दे उसे। तो ये आपके अल्फाज हैं और कुरान का एक एक हरफ अल्लाह की तरफ से है। यानी अब बैक ट्रैकिंग हो रही है। जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं ये तो अल्लाह की भी गुस्ताखी हो गई, और जो कि हैं आप अपनी इंडिपेंडेंट सर्च करें। अरबी के जो स्कॉलर्स जो अरब के हैं, काफर नहीं, जो अरबी हैं वो खुद इस बात को मानते हैं। ये मेरा अकीदा है, कुरान का कोई हर्फ भी तहरीफ शुदा नहीं है। अभी तो आप बोल रहे थे कि ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। लोहे महफूज में जैसा था उसी तरह ही लिखा और पढ़ा गया है। ये हर किस्म की गलतियों से पाक है। ओए हो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अच्छा जी, फिर इस वीडियो में इन्होंने कुछ बातें की कि यही बातें की कि भाई मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, गुस्ताखी का मतलब नहीं था। तो लोग फिर भी, अब तो भाई आपने पकोड़े तले हैं इस आग में। तो अब क्या हुआ है जी, अब उन्होंने कहा कि नहीं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी करो। तो अब ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी क्या है ये भी सुन लें। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती इब्राहिम साहब भी है, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा। पहले जो मुआज़रतनामा था उसके अंदर कंडीशन थी। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, आप लोगों को समझने में गलती हुई है कि मैं क्या कह रहा हूँ। और उसमें उन्होंने डबल डाउन किया कि नहीं, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं भाई। पहले उन्होंने ये कहा, तो वो अब उनके अपने जो जिनका इन्होंने नाम लिया उन्होंने छितर बोला कर दिया। उन्होंने कहा ओए बिल्कुल गैर मशरूत अनकंडीशनल अपॉलॉजी मानो कि हुई है मेरे से गलती और मैं माफी मांगता हूँ। रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़